अच्छा जी, इसी के साथ डी पार्ट देखें। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ऊपर जो थे वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स से, नीचे जो हैं वो कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं। इनको एक नज़र देख लेते हैं। इफ़ यू यूज़ कॉपर इलेक्ट्रोड्स रादर देन प्लैटिनम द कैथोड डायरेक्शन रिमेन्स द सेम बट द एनोड डायरेक्शन डिफर्स। एट एनोड क्या होगा? कॉपर एटम ब्रेक अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड फॉर्मिंग कॉपर Cu+2 आयंस गिविंग अप इलेक्ट्रॉन टू द एनोड। ठीक है, These electrons are moved towards the cathode by the power source. पावर सोर्स जो बैटरी लगाई हुई है आपने, तो फॉलोइंग रिएक्शन होगा। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कॉपर पॉजिटिव चार्ज आइन है, ये जाएगा कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड फॉर्म में था, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देगा। During electrolysis, copper anode is consumed gradually and the copper cathode gains mass due to deposition of pure copper on it. इसके बाद क्या होता है? The copper metal obtained from its ores is usually impure. माइनिंग करते हुए कोई ऐसा पीस मिल गया कॉपर का जो कि इम्प्योर है, आप चाहते हो कि कॉपर क्या करो, आप प्योरीफाई करो, तो उसके लिए ये टेक्निक यूज़ की जा रही है। It contains impurities such as zinc, iron, silver and gold. These impurities are removed by the process of electrolysis. In this process, impure copper bars act as anode and pure copper bars act as a cathode. तो ये एक बात आपने याद रखनी। और जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लेना है वो क्या लेना है? कॉपर सल्फेट। A solution containing little sulfuric acid is used as an electrolyte. सारे के सारे MCQs हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें, आपने सारी बातें याद करनी। On passing electricity, copper anode dissolves forming Cu+2 ions. Cations move towards the cathode at which only Cu+2 ions are reduced. Thus, pure copper deposits at the cathode. The less electropositive metal, silver, gold, falls to the bottom of the cell. Copper obtained in this process is 99.5% pure. ये very important MCQ हो गया आपका। 99.5% प्योर कॉपर आपको मिलता है। ठीक है, किस प्रोसेस में? जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो। क्या करते हो? इलेक्ट्रोलिसिस और डाइल्यूट फॉर्म में आप क्या लेते हो? कॉपर सल्फेट, और आप उसमें इलेक्ट्रोड्स भी किसके लेते हो? कॉपर के लेते हो। ठीक है जी। एनोड पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। कैथोड पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो आप देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कॉपर सॉलिड फॉर्म में था, किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन का। कैथोड पे रिडक्शन होगी, रेड कैट याद करें। कॉपर आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड कॉपर में। अच्छा जी, डायग्राम देखें 4.5। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन। आपने जो पॉजिटिवली चार्ज एनोड है उसमें इम्प्योर कॉपर को रखा हुआ है। किसको रखा हुआ है? इम्प्योर कॉपर को। और जो प्योर कॉपर है आपकी, वो किस फॉर्म में ली हुई है आपने? नेगेटिव कैथोड की फॉर्म में। ठीक है, पहले ये एक पतली सी वायर थी स्टार्ट में, और ये बहुत बड़ा ब्लॉक था ये सेल के अंदर ही। और जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो क्या लिया है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई? बैटरी से आ गई। आपने टर्मिनल को कनेक्ट किया, बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ऑटोमेटिकली कि यहाँ से कॉपर उतर के किस में कन्वर्ट हुआ? Cu+2 में। और वो कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे। कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इम्प्योर चीज़ है उसको प्योरीफाई किया जाता है किसके थ्रू? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू।